याद है बचपन में जब हम लोग मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती थी और उसमें एक्स के रिलेटेड एक इक्वेशन होती थी और हम सोचते थे कुछ तो कॉमन मिल जाए जिससे हम एक्स की वैल्यू निकालें या कहीं एक्स कॉमन मिल जाए। तो जैसे एक्स को हम लोग कॉमन लेते थे ना प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ऐसे ही कुछ कभी कभी जब प्रॉब्लम यानी कि शादी वाली आती है तो हमें कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को कॉमन लेना पड़ता है। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट लेके आए 14 फेरे एक मूवी है जिसमें माँ बाप को कॉमन ले लिए, जिसमें दो शादी करते हैं और दोनों में एक तरफ एक माँ बाप लड़की के माँ बाप बनते हैं, वही माँ बाप या अगली शादी में जाके लड़के के माँ बाप बन जाते हैं और इस तरीके से शादी होती है। और जिस हिसाब से इसका ट्रेलर आया था बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ इस मूवी को मैंने नहीं देखा, लेकिन देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन से बेटर है। कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत ही नया नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप एक बार फैमिली के साथ वन टाइम वॉच इसको कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिटेल्ड सिनेमा रिव्यू। इसको डायरेक्ट किया देवांशु सिंह ने। इसके पहले एक मूवी आई थी G5 प्लेटफॉर्म पे, चिंटू का बर्थडे, उसके वो को डायरेक्टर थे। इस बार वो डायरेक्टर की चेयर पे हैं और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, ऐसा है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है। बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज़ का हब है और यहाँ पे शादी से रिलेटेड 50 टाइप की मूवी बन चुकी हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस यही है कि उन्होंने दो शादियों का कॉन्सेप्ट लेके चले हैं और जिसलिए 14 फेरे हो गए हैं। और मुझे कुछ चीज़ें उनके डायरेक्शन में अच्छी लगी। एक तो इस कहानी की को उन्होंने बहुत ज़्यादा खींचा नहीं, बेवजह खींचने की जरूरत नहीं थी भी नहीं और उन्होंने कहीं किया भी नहीं ऐसा, क्योंकि इसकी पूरी लेंथ 1 घंटे 51 मिनट है, जो बहुत ही सही टाइम है इस मूवी को देखने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने कुछ चीज़ें जो थी उनको गानों के साथ पेस्ट में लेके आए हैं, जैसे कि विक्रांत और कीर्ति खरबंदा की जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है, वो उन्होंने एक गाने से ही कवर कर ली। दूसरी चीज़ ये कि जब कीर्ति खरबंदा विक्रांत के घर जाती हैं तो वहाँ पे जो भी रस्में हो रही होती, जो कुछ भी हो रहा था, उसको एक गाना है राम सीता का जो रेखा भारद्वाज ने गाया, वो गाने के साथ उन्होंने कवर किया। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही ये ब्रिलियंट अप्रोच थी। नहीं तो क्या होता है कि गाना कहीं अलग चल रहा होता है, थोड़ी देर बाद नाच गाना होने के बाद उसके बाद फिर वो सारी चीज़ों को कवर करते हैं। वो चीज़ मुझे लग रहा थोड़ा सा उनका इसमें उन्होंने मास्टरी हासिल कर रखी थी। उन्होंने इस चीज़ों को बहुत अच्छे से कैप्चर किया और इजीली निकाल दिया। और शायद ये थोड़ा सा मुझे लगा प्लस पॉइंट लगा डायरेक्शन का। बाकी का जैसे मैं बोलूँ कि ये सारी चीज़ें तो आपने बहुत पहले देखी हैं, तो बहुत कुछ नया नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे डायरेक्शन में कुछ चीज़ें उनकी अच्छी लगी, जो उनमें से ये एक पॉइंट था। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट की। तो इसकी स्क्रिप्ट लिखी है मनोज कलवानी ने। इसके पहले उन्होंने एक मूवी आई थी द वाइफ, उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी। स्क्रिप्ट में जैसे मैं पहले ही बोलूँ कि ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। बॉलीवुड में इस टाइप की मूवीज़ बनती रहती हैं, लोगों में प्यार होता है, फिर उसके बाद शादी होती है, फिर शादी के लिए प्रॉब्लम आती है, फिर वो बाद में सब सुलट जाता है और शादी हो जाती है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट करने का ट्राई किया। जैसे कि यहाँ पे लड़की सीनियर है, लड़का जूनियर है, उसका एक चीज़ ये थोड़ी डिफरेंट थी। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने जो ऑनर किलिंग है या फिर जो कास्ट सिस्टम है उसको थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश की। कैसे जाट और राजपूतों का क्लैश है, कैसे वो एक दूसरे में शादी नहीं करना चाहते हैं, और फिर वो सब चीज़ों को उन्होंने कवर किया। ये 2-3 चीज़ें थी जो स्क्रिप्ट पर थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। बाकी का जैसे मैं बोलूँ कि प्लॉट ट्रेलर देखने के बाद ही आपको पूरा एक्सपोज हो जाएगा कि अल्टीमेटली क्या होना है। वैसे विक्रांत और कीर्ति खरबंदा तो शादीशुदा हैं। अगर मैं देखूं, विक्रांत तो गिनी वेट सनी में शादी कर चुके थे और कीर्ति खरबंदा ने शादी में जरूर राना मूवी में कर ली थी शादी, लेकिन फिर भी वो शादी करना चाह रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी परफॉर्मेंस का रिव्यू। अगर विक्रांत की परफॉर्मेंस देखी है तो अच्छी थी, एक लेवल तक जिस हिसाब की रिक्वायरमेंट थी इस रोल में, उस टाइप का उनका परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिला। उनका जो अपनी माँ से कनेक्ट था वो बहुत अच्छा दिखाया गया, बहुत अच्छा उन्होंने उसको डिस्प्ले भी किया। वो शायद थोड़ा सा प्लस कर गए अपनी एक्टिंग में, क्योंकि जिस टाइप का रोल था, जिस टाइप की स्क्रिप्ट थी, वो अपने आप से मेरे हिसाब से उन्होंने अपना 100% दिया। कीर्ति खरबंदा क्यूट लगती हैं, वो उसी टाइप के लुक में रही भी हैं और वो क्यूट लगती भी हैं। उनकी परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगती है। इसके अलावा तीसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यमुनी दास, जो माँ बनी है विक्रांत की, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। जैसे मैं बोलूँ कि बॉन्डिंग थी, तो दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई है यमुनी की और विक्रांत की। चौथी परफॉर्मेंस जमील खान की, बहुत ही उम्दा। उन्होंने एक नकली पिता का रोल प्ले किया और बहुत ही बखूबी निभाया है वो रोल। इसके अलावा अगर एक परफॉर्मेंस और मैं मेंशन करना चाहूँ, जो गौर खान की थी, उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है नकली माँ बन के। और एक चलते चलते एक परफॉर्मेंस और जो मेंशन करना चाहता हूँ मैं,
वो है विनीत कुमार की, जिनको आपने हाल में ही महारानी वेब सीरीज में देखा था। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, उनका एक डायलॉग डिलीवरी का एक अलग स्टाइल है और वो बहुत जमता है इस रोल में, क्योंकि वो जो बिहारी टच में बोलते हैं ना, वो बहुत ही उम्दा लगता है उनके मुंह से। अब इसके बाद बात करते हैं म्यूजिक की। तो म्यूजिक था राजीव भल्ला का, और इसके साथ साथ उन्होंने इसके लिरिक्स भी लिखे हैं, और राजीव के अलावा जैम 8 ने भी इसका म्यूजिक दिया है, और गाने इसके ज़्यादा हैं। अभी तक ऐसा हो रहा था कि 1 ही 2 गाना या गाने आ नहीं रहे मूवी में। यहाँ पे गाने हैं, आपको दिखाई देंगे 6-7 गाने हैं जो उन्होंने कंपोज किए हैं, और खासियत ये कि गाने अच्छे हैं, रिप्राइज रीमेक इस टाइप का कुछ नहीं है, कुछ नया ट्राई किया गया, और मुझे वो गाने अच्छे लगे। जैसे मैंने पहले भी तारीफ करी थी, गानों को उन्होंने यूज़ किया अपनी स्टोरी को पेस देने के लिए, कहीं पे ब्रेक नहीं लगने दिया। वही चीज़ यहाँ पे भी रही कि गाने बहुत अच्छे भी थे, मतलब ऐसा नहीं था कि गाने अच्छे नहीं थे और सिर्फ स्टोरी चल रही, गाने भी अच्छे थे। स्पेशली मैं कहना चाहूँगा राम सीता गाना जो रेखा भारद्वाज जी ने गाया, बेहतरीन गाना है, आप सुनेंगे उसको बहुत पसंद आएगा आपको। इसके अलावा हम दोनों यूं मिले, जब इन दोनों की रिलेशनशिप दिखाने के लिए का एक ट्राई किया गया इस गाने के थ्रू, ये गाना भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखाई दी इनके बीच में। और जो गाना आखिरी में आता है चमक, वो गाना भी मुझे ठीक लगता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो म्यूजिक बहुत दिनों के बाद मुझे ठीक वाला दिखाई दिया, या अच्छा एक म्यूजिक सुनने को मिला, क्योंकि अभी बॉलीवुड में ऐसा ट्रेंड आ गया कि या फिर तो म्यूजिक आ नहीं रहा, या फिर आ रहा है तो कोई एक गाना रिप्राइज कर लिया किसी पुराने मूवी का और वही चला दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे रिफ्रेशिंग लगा, कुछ अलग लगा। चलिए अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा था, स्क्रिप्ट इसकी एवरेज थी क्योंकि इसमें कुछ नया था नहीं। परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगती हैं, और विक्रांत ने अच्छी परफॉर्मेंस दी मेरे हिसाब से। इसके अलावा म्यूजिक भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि कुछ नया सुनने को मिला, रिफ्रेशिंग था। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो मैं इसे देता हूँ 3.5 स्टार 5 में से। जल्दी आऊंगा अगला सिनेमा रिव्यू लेकर, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ना तो घर पर चलते ही बक दीजिएगा। प्लान ऐसा है कि 2 शादियां होंगी। पहले आपको अदिति के घर चलकर मेरा बाप बनना है, और फिर मेरे घर पे अदिति का बाप। माँ कौन कर रहा है? दिल्ली की मेरिल स्ट्रीप हूँ मैं।